स्कूल शिक्षा परिवार जयपुर राजस्थान से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और ये जानता हूँ कि शिक्षा की बेसिक प्रक्रिया क्या होती है। आमतौर पे हम लोग जिस भी प्रोफेशन में होते हैं उस प्रोफेशन की असलियत सिर्फ वो लोग जानता है जो उस प्रोफेशन में होता है। अगर आप दुकानदार हैं तो आप बेटर तरीके से समझते हैं कि किस चीज़ कितने दिन में बिगड़ जाएगी, कितने दिन में ठीक होगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किसान खेती के मामले में बेटर जानता है, शिक्षा के नहीं। मैं शिक्षा के बारे में बेटर जानता हूं, बाकी व्यवसाय के बारे में नहीं। एक बेसिक बात मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं। पिछले 8-10 दिन से लगातार 13 जून को, 14 जून को, 15 जून को दैनिक भास्कर ने कुछ रिपोर्ट लिखी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दैनिक भास्कर को कि उन्होंने सामाजिक सरोकारों के तहत इतने शानदार मुद्दे को उठाया और बहुत गंभीरता के साथ उठाया, और न केवल मुद्दा उठाया बल्कि उसका समाधान भी किया। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पढ़ा। 13 जून का ये दैनिक भास्कर है, बहुत शानदार है, बड़ी जोरदार बात कहता है। तीसरी लहर का पता नहीं, परंतु दूसरी ने बच्चों को मानसिक रूप से बीमार कर दिया है। और बच्चे 77% बच्चों ने बोला कि कोरोना सुन के दुखी हो गए हैं। क्या गुजर रही होगी उन बच्चों पे। बच्चे मानसिक अवसाद में आ गए, बच्चे चौंकाने वाली चीजें करने लग गए, जो चीजें करनी चाहिए थी वो छोड़कर गलत चीजें करने लग गए। आखिर क्यों? क्योंकि बच्चों को समझना ही नहीं चाह रहा। बहुत कड़वी बात कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे पेरेंट्स जो अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं उन्होंने इसको गलत तरीके से लिया। जब स्कूल ने शिक्षा की बात की तो उनको लगा तो फीस के लिए मर रहे हैं इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं दैनिक भास्कर तो फीस के लिए नहीं मर रहा। अब आ जाइए आप। और ऐसा नहीं किसी एक बच्चे से बात की इन्होंने राजस्थान के 7 संभागों के अलग अलग क्लासों के हजारों बच्चों से बात की, और जब बच्चों से कॉमन चीज निकल के आई वो उन्होंने लिखी है। मोबाइल पर स्क्रीन होनी चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी है या बुरी, इस बारे में जाके पूछा है बच्चों से। बच्चों ने कहा है, क्योंकि बच्चा समझता है शिक्षा को। बच्चे ने कहा होनी चाहिए ऑनलाइन पढ़ाई, ऑफलाइन नहीं हो सकती। तो मोबाइल पर स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, बच्चों ने इसका भी जवाब दिया है। बच्चे अपने दोस्तों को कितना मिस करते हैं, बच्चों ने इसका भी जवाब दिया है। उनकी फिजिकल गेम्स खेलने की इच्छा कितनी है, बच्चों ने इसका भी जवाब दिया है। और क्या बच्चों के घर में पड़ा रहने से वो मोटे हो सकते हैं, बच्चों ने तो इसका भी जवाब दिया है। बच्चों ने तो पेरेंट्स के बारे में भी कुछ लिखा है। आप देखिएगा 13 जून का राजस्थान पत्रिका, 13 जून का दैनिक भास्कर। अब बात करते हैं, उन्होंने 14 जून को फिर दूसरी कड़ी चलाई। मैं धन्यवाद दूंगा दैनिक भास्कर को, यहां भी वो आए। यहां उन्होंने जोरदार लिखा कि जो समस्याएं उधर हो रही उनका समाधान क्या हो। और समाधान कोई दैनिक भास्कर ने नहीं बताया, उन 13 एक्सपर्ट्स को लिया गया जो शिक्षा के क्षेत्र में, मनोचिकित्सा के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों के विशेष थे। और जब उन्होंने कहा कि होमवर्क ऑफलाइन हो, बच्चों की राइटिंग खराब हो जाएगी, बच्चों को खेल हो, ये जो गांव के खेल थे जो शहर के अगर नहीं हो सकते तो गांव के खेल खेले जाएंगे, अर्थात बच्चा कुछ ना कुछ घर में छोटी मोटी एक्टिविटी करे, ये भी बताया उन्होंने। तीसरी चीज फिर उन्होंने आगे लिखा कि आखिर ऑनलाइन एजुकेशन में किन चीजों का नुकसान हुआ है, वो भी लिखा है। बच्चों की राइटिंग ही बिगड़ गई, सारा मोबाइल पे करते हैं तो बच्चे की राइटिंग, जैसे जिस प्रकार मोबाइल आने के बाद उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव करने के बाद हमारी याद करने की आदत बिगड़ चुकी है। आप में से देखो 99% व्यक्ति को अपने पति या पति के नंबर याद नहीं है, वो मोबाइल में देखते हैं, डायल कर देते हैं। क्योंकि हमारा इजी गोइंग काम हो रहा है तो हम क्यों याद रखें। जब बच्चे का बिना लिखा पढ़ी काम हो रहा है तो वो क्यों लिखेगा, होमवर्क तो हो रहा है उसका। तो उनका बच्चों को ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई, बिगड़ी लिखाई, 5वीं तक के बच्चे 42% बच्चों की हैंड राइटिंग खराब हो गई। ये बातें आप सोच रहे हो कि मैं आपसे क्यों कह रहा हूं। मैं शिक्षक हूं, ये मेरी ड्यूटी है आपको बताना। और चूंकि आप अभिभावक हैं और समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, अभिभावक नहीं है तो आपकी ड्यूटी उन अभिभावकों को बताना है कि शिक्षा से वंचित मत रखने दो इस बच्चे को। वो जो बच्चे में अवसाद आ रहा है, जो बच्चे में अवगुण आ रहे हैं, ये अवगुण हमारे राष्ट्र के लिए खतरनाक होंगे, क्योंकि बच्चा इस राष्ट्र का भावी नागरिक है। जो बच्चा 2 साल 3 साल बिना पढ़े जाएगा सिस्टम में, आपको लगता है वो डॉक्टर बना तो क्या निहाल करेगा, वो टीचर बना तो क्या निहाल करेगा, या किसी व्यवसाय में गया तो क्या कर पाएगा। इसलिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बच्चों को पढ़ाइए, भागे मत स्कूल से संपर्क करिए, उसको स्कूल से जोड़िए, स्कूल की पढ़ाई की क्या व्यवस्था है उसको डिस्कस करिए और दीजिए। निश्चित रूप से जब बच्चों को आप जोड़ेंगे स्कूल से तो बच्चे भी खुश होंगे और आपके बच्चे का भविष्य भी बनेगा। ये फीस के चक्कर में मत रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फीस देनी होगी,
सरकार ने लिखित में आदेश दिया बाकायदा कि केवल वही बच्चे प्रमोट होंगे जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल से जुड़े रहेंगे, और न केवल जुड़े रहेंगे, स्कूल द्वारा दिए गए काम को करेंगे। जब इन दो चीजों से बच्चा पास होगा तो ये कल्पना भी निकाल दीजिए कि बच्चा घर बैठे पास हो जाएगा। और एक चीज और, गलती से हो भी गया तो किस काम का बच्चा जिसमें कुछ है ही नहीं। आप घी लेने जाओ दुकान पे और आपको 1 किलो का डिब्बा दे दे जिसमें घी नहीं है, और आधा किलो का डिब्बा दे दे। घी तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे? आधा किलो का डिब्बा, क्योंकि उसमें घी है, 1 किलो का नहीं। बस यही बच्चे के साथ है। बाद में अगर नौकरी भी लगे तो उन बच्चों की जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है। और आप क्या मान रहे हैं, जो पेरेंट्स बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, क्या दुनिया नहीं पढ़ा रही? नहीं, लगभग 70% पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, जो पैसे वाले हैं वो तो कई गुना ले रहे हैं, अलग तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों से ले रहे हैं, लेकिन जो छोटे मोटे पेरेंट्स भी समझदार हैं वो प्राइवेट स्कूलों से जुड़ रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, वो लड़ते नहीं है, वो चर्चा करते हैं, एडमिशन करा रहे हैं बच्चों के। ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लोग घर बैठे हुए हैं। मैं घर बैठे बड़ों से कह रहा हूं, अपने बच्चों का कैरियर खराब मत करिए, वरना ये बच्चा आपको माफ नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।